So as a female leader, she went door to door, village to village, mobilizing the men, youth, or the male जेंडर ऑल्सो। तो आई थिंक उनमें वो ट्रैक्शन है, करिश्मा है, वो लोग रिलेट भी करते थे। 90s में जब कोई बात ही नहीं करता था, डर लगता था। तो शी इज़ लाइक मदर टू मैनी, शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मैनी, शी इज़ लाइक सपोर्ट टू मैनी पीपल। फिर उनका जो अप्रोच था रिकंसिलिएशन में, तो आई थिंक कश्मीर में जो इतना पेन है, इतना वायलेंस हुआ है और स्ट्रेस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट का जो ट्रॉमा है, उसमें जो हीलिंग का काम किया है अभी, तो उस वजह से लोग उनके साथ रिलेट करते। शी विल गो एंड हग समवन हू लॉस्ट हर किड। तो इट्स लाइक अ कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ। तो उस वजह से ही उन्होंने अपनी जगह कश्मीर में बनाई। सबसे बड़ा रीज़न जो लेजिटिमेसी उनकी, तो उस वजह से। और कहीं पर भी फॉर अ गर्ल इट्स डिफिकल्ट, फॉर अ फीमेल इट्स डिफिकल्ट टू वर्क। मुश्किल तो होता है, लेकिन उन्होंने मतलब मेहनत कर करके लोगों को रिवॉल्व किया, लोग उनके साथ जुड़े। कई लोग अपोज भी करेंगे, क्योंकि एक सोसाइटी में होता ही है, 10 लोग बोलेंगे कि नहीं, कि इसके साथ कैसे ऑपरेट करें। बट आई थिंक विद हर एवरीबॉडी इज मोर कंफर्टेबल, एंड विद हर पीपल शी गिव्स लॉट ऑफ स्पेस एवरीवन टू वर्क, स्पेशली द यंग। मेरे लिए तो मैं 10-15 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ, स्कूल डेज से जानता हूँ। तो हमारे लिए तो इट्स लाइक अ स्कूल वर्किंग विद हर। वी हैव बीन ट्रेन्ड बाय हर, और शी ट्रेन्स यंग पीपल। ऐसे नहीं एजुकेट करेगी बोल बोल के, काम करवा के। उनका अप्रोच ही है, वो काम टास्क दे दे के तैयार करेगी आपको। वो देखेगी कि कौन करता है, कौन नहीं करता। शी विल लिसन टू एवरीवन, सबका सुनेगी, कुछ भी जिसको जो पीपल से अ लॉट ऑफ क्रैप आल्सो, गिव हर लॉट ऑफ एडवाइसेस आल्सो, व्हिच वी आल्सो सी। लॉट ऑफ पीपल कीप सजेस्टिंग, एडवाइजिंग, टेलिंग हर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो वो सुनेगी बहुत ज़्यादा, बट देन शी आल्सो मतलब आई थिंक फिल्टर्स कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन डिलीवर करता है, कौन कैसे करता है। और वो नज़र उनमें है कि वर्कर कौन है, ज़मीन पे कौन है, मीडिया में कैसे काम करवाना है। आई थिंक शी हैज़ दैट पल्स ऑफ पीपल। शी इज़ वेरी मतलब कनेक्टेड टू द रूट्स। तो वो इम्पैक्ट है उनका, और दैट्स व्हाई आफ्टर सो मच ऑफ इतना क्राइसिस हुआ है कश्मीर में विद इन पार्टी, जब 5 अगस्त के बाद लोग भाग गए, तो वो लोग इसलिए नहीं भागे बिकॉज़ ऑफ अ फीमेल लीडरशिप, दे आल्सो रन बिकॉज़ गवर्नमेंट का प्रेशर भी था काफ़ी ज़्यादा। तो आई थिंक वो जो पॉलिटिक्स कर रही है, उसके लिए बहुत आपको स्ट्रेंथ चाहिए, और एज़ अ फीमेल उनमें वो स्ट्रेंथ है। लॉट ऑफ पीपल थिंक शी इज़ द ओनली मेल इन द सोसाइटी, दैट करेज शी हैज़ दैट, जो हम लोगों में नहीं है शायद। मेरे ख्याल में चैलेंजिंग तो है, बट इट गिव्स वुमेन एन एजेंसी, स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम वुमेन who feel deprived, who feel sidelined, suppressed in society. So the name Ahbab Mufti itself is a political agency to many people, especially women, young women who feel like कि हम कर सकते हैं। तो her personal story is very inspiring, promising. तो चैलेंज तो होगा ही बहुत फ्रेंड्स पे, क्योंकि आप यू फाइटिंग अगेंस्ट ऑल odds, conservative minds, social issues, political issues, फिर एक मेल डोमिनेटेड सी सोसाइटी है, पूरा कॉन्टिनेंट ही वैसा है हमारा, और बहुत कम फीमेल्स है इस स्पेस में। But I think she succeeded in creating a mark in space, and she's also succeeded in schooling a lot of young people to motivate young people. She inspires young people to come into politics. She gives time. So she's more kind of a principal of PDP and काफी सारी यंगस्टर्स ने आप ज्वाइन किया है, स्पेशली मुझे लगता है एनसी और बाकी जो पार्टीज हाँ, हैं उनसे ज्यादा यंगस्टर्स यहाँ पे आई PDP। थिंक बाकी जैसे ट्रेडिशनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गए, कांग्रेस हो गई, या नई जो पार्टियां हैं बीजेपी, उनमें ये है कि मतलब एमएलए का ही बेटा आएगा, मिनिस्टर का ही बेटा आएगा, और मतलब देर ऑल्सो वेरी कि एलीट सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा है, कि ये टिपिकल ब्रांडेड हाँ। लोगों को ही प्रमोट किया जाएगा। With Mahbooba ji, the space is very different. She picks up people from villages, from mohallas, from cities also, downtown city, and she will give them space to work. If they work, then then she keeps engaging with them. नहीं करेंगे तो फिर अलग बात है, बट आई थिंक वो कोशिश करती है कि आम लोगों से ही जुड़े। Decided the communication arm. Someone to
नाराज मगर यह यूथ बुटन हकन वन कंट्रोल ऑफ सिंबल ऑन जम्मू कश्मीर इन कंट्रोल मस्जिद कंट्रोल पुलवामा और स्कॉलर्स मीडिया पोलिटिकल पार्टीज तमिस पे शिफ्ट कर वजह गो यह ओतान एम एल ए वन पे ये एक्स एम एल ए 30 नफर तमाम मे हालात जम्मू कश्मीर वनकस मसल स्पॉट्स कवर अब ऐसे में स्टार्टिंग में अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला वाज आल्सो योर कॉम्पिटिटर. ही वाज फाइटिंग इलेक्शन सेंट्रल कश्मीर में, बट इवेंचुअली द डिसीजन गॉट चेंज्ड. तो क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला चूंकि आप नॉर्थ से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हुआ सेंट्रल कश्मीर? हम लोग जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्पेस है ना, जिसमें हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन इस वक्त, उमर साहब ने तो कहा कि ये लोग ग्राउंड पे नहीं है, बट द ट्रूथ इज दैट पोस्ट एब्रोगेशन सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारी पार्टी पे हुआ, हमारे लोगों पे हुआ, वर्कर्स पे हुआ, और हम लोग सरकार प्रेशर से लड़ रहे हैं, ना कि अपोजिशन के प्रेशर से. वी आर नॉट कम्पीटिंग विद देम, वी आर जस्ट स्टिल फोकस्ड ऑन द लार्जर फाइट इज विद द बीजेपी इटसेल्फ, एंड उनके सारे सिस्टम से ही लड़ रहे हैं, तो वहाँ से ही प्रेशर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर स्टिल स्केयर्ड. द फर्स्ट थिंग वी आर ट्राइंग इज कि लोग निकलने चाहिए, वोट डालने चाहिए, चाहे वो किसी को भी डालें. वी आर ट्राइंग कि मास मोबिलाइजेशन होनी चाहिए इलेक्शंस में, थोड़े घुटन कम हो जाए यहाँ पे. एंड सेकंड इज दैट कि दैट PDP is the only party and Mahbub is the only leader who's been constantly speaking. So we really want people to acknowledge that whatever she has done all these years, and then support her voice and support her party. वही जब लास्ट टाइम DD से इलेक्शन हुआ था, आपने जीता था, बट सेंट्रल कश्मीर की बात करें, काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, काफ़ी बड़ा एरिया है इसमें. अब पुलवामा की बात करें, लाइक आई सेड बिफोर, कि इलेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग वोट नहीं डालते हैं. तो अभी ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? क्या आपको लगता है कि लोग इलेक्शन में इस बार वोट डालेंगे? माहौल है, साइलेंस है, डरे हुए हैं, but I think people want to convey through their vote the anger they have, the silence they have, the suffocation they feel. बट कहीं फिर ऐसा तो नहीं होगा कि जब तक मिलिटेंसी थी लोग वोट नहीं डालते थे, अब चूंकि 19 के बाद मिलिटेंसी कम हो गई है, सो वुड यू क्रेडिट दिस टू बीजेपी अगर लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाला? Both things, there's one कि there's less militancy and fear from the militant side, और वो प्रेशर नहीं है साइकोलॉजिकल कि voting doesn't seem to be like the untouchability. Also the legitimacy of mainstream has increased after abrogation, क्योंकि लोगों को लगता है कि बात तो आखिर इन्होंने लोगों ने की, चाहे जैसे भी है, बट लोगों को ये लगता है कि मेन स्ट्रीम ने ज़्यादा बात की है एज कम्पेयर टू अदर जो यहाँ पे स्पेसेस थी या लीडरशिप थी, चाहे रिलीजियस क्लर्जी थी, सेपरेटिस्ट थे. आई थिंक उससे फ़र्क बहुत बड़ा है, लोगों को समझ आने लगा है कि मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है. तो ये दोनों वजह है, बट कुल मिला के हाँ, फेयर कम है. वी विल not deny that fact. There is less violence and that will help voters turn out. That should. ओके, सो देखिए, रैलीज की बात करें तो ऑफ कोर्स जब आप लोगों से मिलते हैं, वर्कर्स से मिलते हैं, काफ़ी प्रोमिसेस होते हैं, बट फिर लास्ट में ये होता है कि प्रॉमिस डिलीवर नहीं होते. आप थोड़ा स्पेसिफिकली बात करें, अगर PDP इस बार पावर में आती है तो यूथ के लिए स्पेशली क्या करेंगे आप? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं. एक तो द फर्स्ट थिंग इज साइकोलॉजिकली वी वांट टू रेस्टोर द प्राइड ऑफ यूथ ऑफ कश्मीर, दैट दे शुड बी फील लाइक वी आर बीइंग हर्ड, नंबर 1. और सेकंड, जो उनको लगता है कि बात नहीं कर रहा है हमें हमारी कोई, दे यूथ ऑफ, वी आर अ यंग स्टेट, 69%, 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग इन द स्टेट, और उनको लगता है कि वी आर नॉट बीइंग लाइक रिप्रेजेंटेड वेल इन द लार्ज इंडियन डेमोक्रेसी. सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हम सब के लिए होता है, और वो गवर्नमेंट में भी हो, पहले भी होता था. वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट द यूथ एस्पिरेशंस आर represented at the highest forum, and we will work on it. मतलब it's not a one day event, it's a huge process. हमारी तो कोशिश है कि नए लोग आने चाहिए मेन स्ट्रीम में, और महबूबा जी का बहुत फोकस है यूथ को मोबिलाइज करने का, प्रोसेस में लाने का.
And one of the reason that someone like from the youth wing is contesting a senior parliament election is also to send a message to the young people that कल मैं डीडीसी इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आज पार्लियामेंट लड़ सकता हूँ तो असेंबली भी लड़ सकते हैं। तो नौजवानों के लिए मैसेज है कि मतलब आप लोगों के लिए जगह है। आई थिंक इट्स अ न्यू चैप्टर वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो पीडीपी का मैनिफेस्टो हमेशा ही रहा है कि हम चाहेंगे कि कश्मीरी नौजवान को नॉर्मल लाइफ बिताने का एक मौका मिले जैसे हमने उस वक्त एमनेस्टी की। वी विल वांट if tomorrow we are in the parliament we'll try our level best that the charges against young Kashmiris irrespective of their ideology should be dropped and they should be allowed कि एक मैसिव एमनेस्टी होनी चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम की जिसमें सबको माफ़ी मिलनी चाहिए। ओके। अभी देखिए अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो अनंतनाग राजौरी सीट से कंटेस्ट कर रही हैं, तो देखिए अगर वहाँ पे वोट परसेंटेज की बात करें तो एसटी वोट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, काफ़ी डोमिनेंट है। अब अभी हाल ही में एसटी रिजर्वेशन मिली, पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस मिला, ऐसे में जो जनरल कैटेगरी है वो बहुत नाराज़ है। अब ऑफकोर्स यंगस्टर्स वो भी है एसटी में और जनरल में भी है, बट पीपल आर नॉट हैप्पी, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी, वो बोल रहे कि नहीं जी हमारे लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से बीइंग द यंगस्टर क्या लगता है व्हाट्स द वे टू बैलेंस दिस आउट? आई थिंक एक इशू तो है ही दैट 30% ऑफ द पीपल मतलब मतलब 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन ओपन मेरिट विल गेट 30% ऑफ द राइट्स नाउ इन जॉब्स। वो रिजर्वेशन का एक इशू तो चैलेंजिंग होता ही है हमेशा ही, पूरी कंट्री में इस पर डिबेट है और मेरिट तो इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है। इवन दो वी हैव अ पॉलिटिकल कंपल्शन ऑल ऑफ अस दैट वी सपोर्ट रिजर्वेशंस और ज़रूरत भी होता है क्योंकि पसमानदा तबके काफ़ी होते हैं, लेकिन इससे ये भी नहीं होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ओपन मेरिट के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। आई थिंक उस पर एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट हिज हेड टुगेदर कि हाउ डू यू बैलेंस द रिजर्वेशन एंड ऑल्सो नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज विद द मेरिट, क्योंकि अगर आप मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो सबको ही असर पड़ेगा, आपके इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी लोग आएंगे ही नहीं, ये क्वांटिटी के हिसाब से इलेक्टोरली मोटिवेशन प्रोग्राम है। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट बट अब कंपल्शन ऐसे होते हैं कि आपको एक पसमानदा तबका तो है, मतलब जो टेरेन्स पे रहते हैं, जो दूर रहते हैं, या एसटीज में भी मतलब दे नीड रिजर्वेशन, बट आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो चैलेंजिंग चीज़ है। वी विल ट्राई टू वर्क विद मतलब सबके साथ मिलके एंड ट्राई टू दैट द मेरिट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज while respecting the reservation also. We started our day at 8 in the morning. Of course, अब 8 तो बज गए हैं रात के। The campaign is still on. But briefly आपसे जानना चाहूँगी कि कश्मीरी पंडित्स को लेके काफ़ी कुछ कहा जाता है, स्पेशली जब इलेक्शंस का वक्त होता है तो ऑफकोर्स उनको वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है। तो बीजेपी का विजन क्या है कश्मीरी पंडित्स को लेके? क्या रिहैबिलिटेशन है ऑन कार्ड्स? आई थिंक बीजेपी या कोई भी और पार्टी जो नेशनल लेवल पे है, पंडित्स को हमेशा पॉलिटिकली यूज़ किया गया है और उनकी रिहैबिलिटेशन री इंटीग्रेशन तो कभी किसी ने की ही नहीं, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है और छोटी सी कम्युनिटी है और उसमें बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स है। पीडीपी का क्लियर एक एजेंडा है कि सेटलमेंट कॉलोनीज नहीं, दे शुड कम बैक एंड री इंटीग्रेट इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, मुसलमानों के साथ रहने चाहिए, गाँव में रहने चाहिए और सोशल कोहीजन बनाना चाहिए। जो हम पीस प्रोसेस की बात करते हैं वो भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हॉस्टिलिटी अगर रहेगी या टारगेट किलिंग्स होंगी फिर तो कोई आ ही नहीं पाएगा। तो द होल आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग बैक पंडित्स इज वन, इट्स नॉट अ कंज्यूमर अफेयर्स इशू कि हम ना इससे भी ज़्यादा चाहिए बिकॉज इट्स अ बैकबोन इकोनॉमी। व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन एक्चुअली ट्राई टू कि केसीसी लोन्स जो है उसमें इंटरेस्ट वेव ऑफ हो, बेसिकली कि फार्मर्स को एक आप यूनिफाई एक आसानी से लोन्स दे और इंटरेस्ट बहुत कम कर दे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच विल रिवाइव हॉर्टिकल्चर को, यहाँ पे रिवाइव करेगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमी रिवाइव होगी, रूरल इकोनॉमी उससे रिवाइव होगी और लोग ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है वो भी बहुत कम होंगे। बट इट हैज़ टू बी ब्रिंग इन लाइक मोर साइंस, इट नीड्स, न सिर्फ एप्पल में तो हो गया इंट्रोड्यूस बट एग्रीकल्चर में नहीं होता है, राइस में नहीं हो रहा है, वो ज़मीन अब सब लोग कम्प्लेक्स बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। आई थिंक उसमें भी थोड़ा बहुत साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है, जैसे मुफ्ती साहब ने उस टाइम हॉर्टिकल्चर में किया एंड ही सक्सीडेड एक्चुअली इन जस्ट लाइक 4-5 years. You have like almost 10,000 canals of land actually undergoing now high density orchards. So it's a huge shift which has happened. तो चीज़ें तो बदल रही है और उन स्कीमों को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मोर साइंस नीड्स टू बी बॉट।
Okay, so here is the end of my 12-hour journey with Wahid Para. So I'm a journalist, I can take the leave, but Wahid Para, all the best for your election journey. Thank you so much.